जो उदया तिथि है वो 6 तारीख को ही हम मान रहे हैं। 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी जो है वो सुबह से ही, क्योंकि वो रात 3 बजे के बाद से वो प्रारंभ है, तो जाहिर सी बात है कि वो तभी से है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी किसी तरह का कंफ्यूजन है या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको अनंत चतुर्दशी की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और वाकई इसमें संशय की कोई भी बात नहीं है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह जो 3, सवा 3, साढ़े 3 की हम बात कर रहे हैं, उसी समय जो है चतुर्दशी तिथि लग भी रही है और पूरा का पूरा दिन आपको मिल रहा है पूजा करने के लिए। देखिए, अगर कैलेंडर को भी हम समझने की कोशिश करें ना, तो देखिए पहले 9 नंबर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत उसकी महत्ता है। कैसे 9 के बाद जब 10 आता है तो फिर से शुरुआत होती है, इसलिए देखिए हम विसर्जन 10वें दिन करते हैं। इसके बाद जो है अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से जो है वो पितरों की पूजा शुरू होती है, फिर उसके बाद शक्ति की पूजा जो है शुरू हो जाती है, यानी कि नवरात्र जो है हमारे वो शुरू हो जाते हैं अश्विन मास में। तो अगर आप इसको देखें तो पहले हम निर्विघ्न गणेश, विघ्नहर्ता गणेश की हम पूजा कर रहे हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जब हमें कुछ करना होता है तो हम राजाओं के लिए, देखिए राजाओं के हिसाब से ये जो है हमारे यहाँ त्योहार भी बने रहते थे। तो अब आप देखें जैसे लाल बागचा राजा, उनकी बहुत महत्ता है। तो कहते हैं कि 1934 में वहाँ के व्यापारियों और मजदूरों ने ये जो है उत्सव की शुरुआत करी और उसमें कहते हैं कि हमने उनसे पूजा अर्चना करी कि किसी भी कार्य में विघ्न ना पड़े और सारे जो हैं हमें धन संपदा, लंबी आयु, ये सब हमको मिले। अब पंच तत्वों में विलीन तो सबको होना है क्यों, और यही देखें हर त्योहार पे आप देखेंगे गणेश जो विसर्जन है वो पंच तत्व यानी कि जल, अग्नि, वायु। तो हम आसमान तो अभी हम भले ही इंसान पहुंच गए लेकिन आसमान वहां हम जा नहीं पाते, तो हम जो समंदर है जो बहुत गहरा है ना, जैसे आकाश महाकाय है, बहुत विशाल है, वैसे हम समंदर में उनको जो है उनका विसर्जन करते हैं। शक्ति पूजन जब हम करते हैं नवरात्रों में भी आप देखें 10वें दिन दशहरा होता है, तो दशहरे के दिन हम वो अग्नि से उसको जलाते हैं। तो देखिए वहां अग्नि तत्व आ गया, यहाँ पे जल का तत्व आ गया, क्योंकि यहीं से यही वो जरिया है जब हम ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं कि हमने गणेश जी की आशीर्वाद लिया, फिर हमने पितरों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद हमने शक्ति का जो है देवी का आशीर्वाद लिया, ताकि हमारे सारे कार्यों की जो है वो सिद्धि हो। सूर्य इस समय जो है वो दक्षिणायन होते हैं अगर आप देखें, तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस दिन की अगर हम ये बात कर लें तो इस बार तो इतना अच्छा मुहूर्त है, सारे ग्रह जैसे कहते हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं और कोई भी विघ्न नहीं है। शुभ मुहूर्त भी सुबह जो है अच्छा लोगों को मिल रहा है, लगभग 7:30 बजे से 9 बजे तक का, और रात को भी जो शाम के लिए बात भी कर ले तो यानी कि विसर्जन का अगर समय पूछा जाए तो किस समय से विसर्जन की शुरुआत की जा सकती है? देखिए यूं तो 4 पहर हैं, इस बार तो चारों पहर में एक एक मुहूर्त निकल कर आ रहा है, लेकिन सुबह या शाम आप पूजा करके जो है उस समय विसर्जन के लिए जा सकते हैं। और इस बार चूंकि हमें पूरी की पूरी तिथि मिल रही है, ये जो तिथि है 6 की रात को, मतलब 5 की रात आप 6 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर रहे हैं और 6 की रात यानी कि जो 7 में पड़ रही है रात को 1, सवा 1 बजे तक हमारे पास वो है। शुभ मुहूर्त में करे हुए काम की बहुत महत्ता है, क्योंकि हम गणेश जी की पूजा भी इसलिए करते हैं कि शुभ मुहूर्त कोई भी विघ्न ना आए। तो इस बार जब हम उनको कर रहे हैं तो आप सुबह चाहें तो 7:30 से 9 बजे, वरना शाम को आप लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच में। आचार्य संजीव जी आपके पास आते हुए देखिए विसर्जन के बारे में, हालांकि फिर बात वो विसर्जन की आप पर आ गई, आपने कोई बात उठाई थी, वो खैर आपका व्यक्तिगत वो मानना था, लेकिन विसर्जन कहते हैं कि पूजा का चक्र पूरा करना होता है जो हमने स्थापित किया प्रतीकात्मक तौर पर। हमने भगवान को, चाहे वो जो भी भगवान हो, उनको जब हमने स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद पूजा के चक्र को कहा जाता है सनातन में भी कि उसको पूर्ण करना चाहिए। और पूर्ण करने का अर्थ ही ये है कि जब वो दिन पूरे हो गए तो उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उनको विसर्जित करना, ये बात। तो मुझे ये बताइए कि अनंत चतुर्दशी अगर हम 6 तारीख मान रहे हैं और 6 तारीख की चूंकि उदया तिथि है तो हम मान ही रहे हैं कि उसी दिन सबसे शुभ दिन है। इस बार कहा जा रहा है कि वो दिन भी अपने आप में काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से श्रुति जी भी बता रही थी कई ऐसे संयोग उस दिन बन रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं कि चमत्कारिक है और काफी शुभ है। तो उस दिन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, शनिवार का दिन बहुत उत्तम दिन है और ये हनुमान जी का दिन है। यूं तो शनिदेव का है, पर शनिदेव जी क्योंकि गॉड गिफ्ट कर चुके हैं हनुमान जी को। और आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा देश से, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं। आपके चैनल पर मैं लाइव था जब राम जन्मभूमि का जब पदार्पण हुआ था राम जी का,
और आज मैंने अयोध्या जी में आकर के अभी दिव्य दर्शन किया है और पुलिस प्रोटोकॉल में भी दर्शन मुझे मिला। ये करना पड़ा इसलिए क्योंकि मैं आपके इस चैनल पर मुझे 4 बजे 100% जुड़ना ही जुड़ना था। जी। तो ये भगवान की कृपा है कि मैंने आपके स्टूडियो में बैठ करके उनके लिए जो भी शब्द निवेदित किए और आज साक्षात दर्शन करके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, गणेश जी का मैंने ये कहा कि एक हमारी ऐसी मानना, उनके साथ रिद्धि सिद्धि सब कुछ होता है। तो कोई नहीं, हम लोग प्रतिमाएं बनाते हैं, कई बार विसर्जन भी होता है, और देवी जैसे भगवान शंकर का है और बहुतों का है। तो कई बार अगर हम चांदी की भी स्थापित घर में करते हैं तो उनका हमेशा पूजन होता रहे, तो ऐसी कोई विसर्जन वाली बात भी नहीं। बाकी जिनकी जैसी भावना है वो उसको कर सकते हो, कोई उसमें विरोध नहीं है। अनंत शनिवार अपने आप में बड़ा उत्तम वार है। और आप देखिए, गृह प्रवेश का मुहूर्त चाहे प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त शनिवार के दिन जरूर रहते हैं। पर लोगों की मानना है कि शनिवार बहुत अच्छा नहीं होता है या मंगलवार बहुत अच्छा नहीं होता, ये सब बहुत सारी बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, शनिवार अपने आप में बड़ा उत्तम वार है। और आज हाँ, इतना जरूर कहूंगा, 9 से 10:30 बजे तक राहु कालम रहता है। तो इसमें इस बीच में कोई भी पूजा अर्चना या फिर कोई भी अनंत बंधन या कोई भी विसर्जन ना करे। बाकी समय ओपन है। भगवान का आपने इतने दिव्य दिव्य मुहूर्त बताए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हमको लगता है कि इस दिन बहुत पूजा करें और बड़े मन से करें, तो इसमें शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, श्री हनुमंत लाल जी भी प्रसन्न होंगे, और भगवान गणेश जी आपको रिद्धि सिद्धि शुभ आप ये सब कुछ प्रदान करेंगे। एक श्लोक भगवान गणेश जी का मैं आपसे कह देता हूँ। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी का अनुसरण करें और अनंत बांधे जरूर। अनंत को जरूर बांधना चाहिए पवित्र अवस्था में। तो अनंत बिहारी आपकी वर्ष पर्यंत रक्षा करते हैं और भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो आप सभी को हमारी ओर से बार बार बधाई।